कि एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल, राइट? 2 बार माइटोसिस हुआ तो 2 से 4 सेल बने। अब तीसरी बार माइटोसिस हुआ तो 4 से 8 सेल्स बनेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यस, एग्जैक्टली, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एंजियोन एंड स्पर्मम। एंजियोन मतलब केस, जैसे सोप का केस होता है या फिर कवरिंग होती है ना, वैसे। जैसे सीड्स आर एनक्लोज्ड, मीनिंग क्या है इसमें? सीड्स आर एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट और ओवरी। ये एक में ऐसा प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स डिवीजन है, जिसमें सीड्स एनक्लोज्ड होती है और फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? बाकी जो भी प्लांट्स के ग्रुप थे अभी तक हमने देखे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, उसमें सीड्स एनक्लोज नहीं होते हैं और फ्लावर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट? Approximately 80% of the all known plants, 3 lakh species are known of angiosperms. Total 3,69,000 species of plants have been discovered. उनमें से 3 लाख स्पेसीज जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की डिस्कवर हुई है। ओके, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म फाउंड इज वेरी वेरी स्मॉल, छोटू सा, एकदम 2 मिलीमीटर का, वो है वाटरमिल वुल्फिया। ओके, 0.08 इंच, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म जो होता है यूकैलिप्टस, ओके, ऑस्ट्रेलिया माउंटेन एश ट्री, जो कि 330 फीट तक ग्रो होता है, 100 मीटर्स तक। यूकैलिप्टस मतलब नीलगिरी, राइट? एंड अभी क्लासेस देखते हैं एंजियोस्पर्म के। क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर मोनोकॉट एंड डाइकॉट। कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स मतलब सीड लीफ, सीड के अंदर जो लीफ प्रेजेंट होता है डेवलपमेंट के वक्त, ओके, उसके बेस पे 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, मोनोकॉटिलेडॉन्स, डाइकॉटिलेडॉन्स। वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट, मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स 2, सिंगल लीफ, 2 लीव्स। एग्जांपल है कॉर्न। कॉर्न को अगर आपने देखा होगा तो कॉर्न का कैसे होता है पीस, राइट? एक ही होता है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। बट डाइकॉट, पीनट, पीनट को अंदर से ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना आप, ये हो गया डाइकॉट, राइट? डाइकॉटिलेडॉन, मोनोकॉटिलेडॉन। डिफरेंस क्या है मोनोकॉट एंड डाइकॉट में भी देखते हैं। देखो, रूट सिस्टम, रूट कैसे होती है मोनोकॉट में? फाइब्रस रूट, टैप रूट डाइकॉट में। सीड, सिंगल कॉटिलेडॉन, 2 कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स मतलब सीड लीफ, ओके। लीफ, जो इसके लीफ होते हैं वो पैरेलल वेनेशन होता है, और इसमें जो होता है ब्रांच्ड वेन्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉटिलेडॉन्स में। मोनोकॉटिलेडॉन्स में फ्लोरल वॉल्स, वॉल्स मतलब मैं बताऊंगी नीचे, फ्लोरल वॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फ्लोरल वॉल्स जो होते हैं वो 3 मेंबर्स इन ईच वॉल, मतलब सेपल्स भी 3 हो सकते हैं या फिर 3 के काउंट में, 3, 6, 9 ऐसे 3 मेंबर्स इन ईच वॉल। सेपल्स, पेटल्स, ये सारे 3 मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और वस्क्यूलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, वस्क्यूलर टिश्यू जो होता है वो स्कैटर्डली ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे डाइकॉट में कैसे होता है, टैप रूट, 2 कोटिलेडॉन्स, ब्रांच्ड वेन्स। फ्लोरल वॉल्स जो होता है वो 4 to 5 मेंबर्स इन ईच वॉल। सेपल्स, पेटल्स जो होते हैं 4 to 5 हो या फिर 5 के मल्टीपल्स में, 5, 10, 15 ऐसे होते हैं, राइट? एंड वस्क्यूलर टिश्यू कैसे होता है, रिंग्ड शेप में अरेंज्ड होता है। ओके, नाउ फ्लोरल वॉल्स मतलब क्या? रेडियल अरेंजमेंट। वॉल्स मतलब रेडियल अरेंजमेंट। सर्कल में अगर हम देखेंगे, ऊपर से देखेंगे हम किसी फ्लावर को, तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है दिस टाइप, उसको बोलते हैं फ्लोरल वॉल्स। ओके, कौन से फ्लोरल वॉल्स होते हैं फ्लावर में? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ओके, कैलिक्स सबसे नीचे वाला, फ्लावर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, ओके, उसको बोलते हैं कैलिक्स। और इसका इंडिविजुअल यूनिट है सेपल, एक यूनिट जो होता है कैलिक्स का उसको बोलते हैं सेपल्स। देन मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल प्लांट ऑफ फ्लावर इज करोला, उसका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको बोलते हैं पेटल्स। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट है स्टेमन, एक अगर यूनिट है एंड्रोशियम का, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सिंगल यूनिट है मेल पार्ट का स्टेमन, एंड गाइनोशियम का मतलब फीमेल पार्ट का सिंगल यूनिट है कार्पेल, ओके। देखो यहाँ पे ये फ्लोरल वॉल अगर आप देखोगे तो सेंटर में आएगा गाइनोशियम या कार्पेल, अराउंड टू दैट एंड्रोशियम, उसके बाद में कोरोला एंड कैलिक्स। ये हो गए फ्लोरल वॉल्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। कितने फ्लोरल वॉल्स होते हैं? 4, ओके। अभी यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, देखो यहाँ पे नीचे से अगर हम देखेंगे तो जो पकड़ने वाला पार्ट होता है, डंडा बोलते हैं जिसको हम, उसको बोलते हैं पेडंकल, ओके।
उसके नीचे जो पेडंकल होल्ड करता है फ्लावर को, उस होल्डिंग पार्ट को बोलते हैं रिसेप्टेकल। ओके, देन उसके ऊपर क्या होता है, रिसेप्टेकल के ऊपर यहाँ से एक्चुअल फ्लावर अभी शुरू होगा जो हमें विजिबली दिखता है। क्या होता है, कैलिक्स। कैलिक्स का सिंगल यूनिट है सेपल। ओके, देन ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है ना, ये पेटल्स। ओके, ये किसके पार्ट है, करोला पेटल्स। 1 2 3 4 5 पेटल्स यहाँ पे निकाले हैं। देन ये हो गया मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे येलो, ये है एंथर, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट। ये दोनों को मिला के होता है स्टेमन, विच इज मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके नीचे तक, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। ओके, या फिर गाइनोशियम। उसके पार्ट कौन से हैं, स्टिग्मा। स्टिकी होता है इसीलिए स्टिग्मा। स्टाइल, स्टाइल में खड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज स्टाइल। एंड देन नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओके, गॉट इट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इजी। ओके, अभी ब्रीफली हम रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग। ओके, ये देखेंगे हम। देखो यहाँ पे अगर एंथर को हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, मतलब ऊपर से ऐसे कट करेंगे एंथर को, तो हमें इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अंदर देखने को मिलेगा। ये क्या है, पोलन सैक है। ओके, जिसके अंदर पोलन सैक में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोसाइट या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। ओके, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, जिनमें के मियोसिस होके, मियोसिस होता है मतलब एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, राइट। मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ये इंडिविजुअली ईच माइक्रोस्पोर विल डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन। ओके, ये फर्दर डेवलप होगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। पोलन ग्रेन भी कैसे होता है, हैप्लॉइड ही होते हैं। बट माइक्रोस्पोर में अभी माइटोसिस होगा, एन। देखो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होते हैं, तो 2n से n हो गया यहाँ पे। अभी ये माइक्रोस्पोर कैसे है, n है। पर माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। अभी माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे 2 न्यूक्लिया तैयार होते हैं। एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस और पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस को ही और बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस एज वेल। ओके, तो ये फर्दर माइक्रोस्पोर देन विल डेवलप इनटू 2 मेल गैमेट्स। एक जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है, इसमें फिर से माइटोसिस होता है और 2 मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस या जेनरेटिव न्यूक्लियस विल रिमेन एज इट इज। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे डेवलपमेंट होती है, देखो यहाँ पे। जैसे ओव्यूल में, ओव्यूल में क्या होता है, मेगास्पोरोसाइट। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोसाइट हुआ है, मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब मेल, मेगा मतलब फीमेल। ये तो अभी समझ में आ गया, हमने अभी तक पढ़ा था, राइट। मेगास्पोरोसाइट which is also called as megaspore mother cell which is diploid in nature। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। मेगास्पोर्स, दिस मेगास्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, अभी डेवलपमेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर इन एंजियोस्पर्म। ये मेगास्पोर में से 3 सेल्स हैं, वो क्या हो गए, डीजेनरेट होंगे। बस एक मेगास्पोर सर्वाइव करेगा एंड डेवलप होगा फर्दर इनटू एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियर। कैसे, 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, इसमें एक ही सेल में 3 बार माइटोसिस होगा। और कितने सेल्स बनेंगे, एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल, राइट। 2 बार माइटोसिस हुआ तो 2 से 4 सेल बने। अब तीसरी बार माइटोसिस हुआ तो 4 से 8 सेल्स बनेंगे, राइट। इनमें से 8, ये देखो 8 है कि यहाँ पे 3 और 3 6 7 8 हो गए, राइट। तो यहाँ पे ऊपर एंटीपोडल सेल अरेंज होंगे, ऐसे सेल एंटीपोडल सेल, देन सिनर्जिड्स एंड एग सेल। ये 2 जो है सिस्टर सेल्स बोलते हैं इसको, सिनर्जिड्स मतलब सिस्टर सेल्स, और एक सेल डेवलप होगा एंड दिस 2 पोलर न्यूक्लियर विल बी सेटलिंग इन द मिडल ऑफ द ओव्यूल। ओके, अभी फर्टिलाइजेशन के वक्त कैसे होता है देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, राइट। 3 माइटोटिक डिवीजन से 8 सेल बनेगी। ओके, अभी देखो लास्ट पार्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, जो भी विंड से बोलो, इंसेक्ट से बोलो, किसी से भी पोलन ग्रेन जब डिस्पर्स होके आते हैं स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे, राइट। स्टिग्मा कैसे होता है, स्टिकी होता है, दैट्स व्हाई दे गेट स्टिक्ड ओवर देयर ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा से पोलन ट्यूब नीचे की तरफ जाएगी until it reaches towards the
ओव्यूल और इस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जब मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स जाएंगे तो एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, ओके। और एक मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स है ना, 2 स्पर्म्स है ना, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा जाके पोलर न्यूक्लियाई को। जब ये फ्यूज करेगा एक सेल के साथ, जो फ्यूज कर रहा है दैट विल टर्न इनटू जाइगोट, अभी डिप्लॉयड होगा, उसको भी बोलते हैं सिंगैमी, ओके। और जो मेल गैमेट जाके पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा उसको बोलते हैं हम ट्रिप्लॉइड या फिर ट्रिपल फ्यूजन, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। क्यों प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? क्योंकि इससे ही एंडोस्पर्म बनेगा सीड में, ओके। ये कैसे होता है? एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। व्हाई इट इज ट्रिप्लॉइड? बिकॉज 2 पोलर न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल एंड 1 मेल गैमेटोफाइट। ये क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फ्यूज हुआ ना, 2 मेल गैमेट्स फ्यूज हुए हैं, एक जाइगोट बन गया और एक एंडोस्पर्म बन गया, राइट। जब ये सीड बनेगी ना तो इसमें जाइगोट यहाँ पे डेवलप होगा, एंडोस्पर्म विल डेवलप लाइक दिस। एंड एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रियो। ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके साथ हमारा एंजियोस्पर्म खत्म होता है और आपका वेटिंग भी खत्म हो जाता है। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो नोट्स के लिए, अभी इसके कंबाइंड नोट्स राइट फ्रॉम द अलगी इसके एंजियोस्पर्म तक कंबाइंड नोट्स आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, फेसबुक पे भी अवेलेबल होंगे और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होंगे, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। नोट्स देखो, नोट्स से अच्छे से समझ में आएगा आपको। वीडियो देख के नोट्स की स्टडी करो तो आप ये टॉपिक कभी भी नहीं भूल पाओगे, ओके। ओके देन, थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।